भारत समाचार में ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत बड़े खबर के साथ करेंगे। लखनऊ में पीएफआई को बैन करने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे की नमाज को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिला कप्तानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीएफआई बैन करने के बाद यह निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के भी निर्देश है और अफवाहों का खंडन कर कार्रवाई के भी निर्देश है। पीएफआई बैन होने के बाद साथ ही साथ पीएफआई के साथ जो 9 संगठन को बैन किया गया था, उसके बाद आज जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पीएफआई बैन करने के बाद दिए गए निर्देश, पुलिस अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अराजक तत्व अराजकता ना फैला सके, किसी तरह का माहौल ना खराब कोई कर सके, जिसको लेकर निर्देश दिए गए हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से। लगातार पुलिस मुस्तैद है। पीएफआई पर बैन होने के बाद अलर्ट, यूपी में अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उसके 8 अन्य संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है, जिसके बाद प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं कि पूरे यूपी को अलर्ट पर रखा जाए। इसके लिए सभी जिला के कप्तानों को सख्त रहने को कहा गया और उनसे कहा गया है कि आप लोगों को फुट पेट्रोलिंग करनी होगी। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से निगरानी रखनी होगी। टीले वाली मस्जिद के सामने ही हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जुमे की पहली नमाज शुरू होगी। यहाँ पे लोगों का पहुँचना शुरू होगा और उसको लेकर पुलिस भी यहाँ पर लगातार अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत कर रही है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके की अफवाह को ना प्रसारित किया जाए और अगर कोई भी अफवाह चलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से पीएफआई से जुड़े होने की कई लोगों की बात सामने आ रही थी, उसमें ऐसा कहा गया था कि ये लोग लगातार लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे, लेकिन हालात पूरी तरीके से सामान्य है। आज जुमे की पहली नमाज है, नवरात चल रही है और उसी के साथ साथ दीपावली का त्योहार भी है। इसको लेकर पुलिस ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है। लगातार पुलिस फोर्स को निर्देशित किया गया है कि आपको हर जगह जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है वहां पर रहना है, कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखना है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। जुमे की नमाज को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर बात रायबरेली जनपद की की जाए तो हम रायबरेली के अली मियां चौक पे मौजूद है। यहाँ पे हमें मस्जिद है और यहाँ पर जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जो है मस्जिदों के आसपास यहाँ पे मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि पीएफआई समेत 9 संगठनों को बैन कर दिया गया है और उसके बाद आज जुमे की नमाज और उसको लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो सके और नमाजी आराम से जो है नमाज अदा कर सके। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और रायबरेली के अली मियां चौक पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके, साथ ही साथ उपद्रव में किसी भी प्रकार का उपद्रव न कर सके। इन सब के प्रबंध पूरी तरह से जो है जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। तो आज यूपी में जो है जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। इसी को लेकर रायबरेली में भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता दिखाई दे रही है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है कि प्रदेश का माहौल है वो कोई भी अराजक तत्व बिगाड़ ना पाए। पुलिस मुस्तैदी से नजर रख रही है। पीएफआई के बैन होने के बाद यह पहला जुमे का नमाज है, जिसको लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर में भी अलर्ट है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के भी निर्देश हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फुट पेट्रोलिंग भी करे, सोशल मीडिया पर भी नजर रखे। पुलिस मुस्तैदी से नजर रख रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय घटना सामने ना आ पाए, किसी प्रकार से कोई माहौल ना खराब कर सके प्रदेश का। मस्जिदों के बाहर भी पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है और नजर रखी जा रही है कैमरे से। पूरा यूपी अलर्ट पर है। पीएफआई बैन होने के बाद आज पहला जुमे का नमाज है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट है ताकि किसी प्रकार से कोई शांति व्यवस्था भंग ना कर पाए।
इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। रोहित, पीएफआई के बैन होने के बाद यह पहला जुमे का नमाज है जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। किस प्रकार से रायबरेली में प्रशासन मुस्तैद है कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न सामने आए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँ जहाँ पे देखा जाए पीएफआई समेत 2 संगठनों को बैन कर दिया गया, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगर उसी के चलते रायबरेली की बात की तो रायबरेली जनपद में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव न हो सके और नमाजी जो है शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करके। तो रायबरेली शहर की बात की जाए, फिर कस्बों की या देहात एरिया की बात की जाए, जहाँ पर भी मस्जिदें हैं वहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है। भारी संख्या में कर्मी जो है तैनात है और बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार कोई अपनी घटना न घट सके। इसको लेकर रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। ठीक है रोहित, कितने जो मस्जिद है और जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, ऐसे कितने स्थल है रायबरेली में और उन स्थलों का किस तरह से निगरानी किया जा रहा है? हालांकि अलर्ट तो पूरे प्रदेश में है। रोहित जी बिल्कुल, अगर बात किया तो रायबरेली में अगर बात किया तो 2 दर्जन से अधिक ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर जो नमाजी नमाज अदा करते हैं, तो उनको लेकर पूरी तरह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे था। और सुबह से ही उन्होंने जो मस्जिदों के आसपास, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण अंचल हो या फिर कस्बाई क्षेत्र हो, वहाँ पर सुबह से ही जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के तहत जो बाकायदा जो मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। आईबी एलआईयू उसकी टीमें भी जो है वहाँ पे मौके पे लगाई गई ताकि किसी भी प्रकार कोई जो अपनी घटना न घट सके। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। जी रोहित, और किस तरह से इनकी सीसीटीवी कैमरे और तमाम तरह की जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है ताकि किसी तरह का कोई अफवाह फैलाकर किसी दंगे को न भड़काया जा सके? जी बिल्कुल, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रदेशी निरंतर जो है मीडिया सेल में जो टीम बना के कह रखा है कि सोशल मीडिया पर खासतौर से निगरानी रखी जाए। जो भी जो धार्मिक उत्पाद फैलाने वाली पोस्टें हैं उनको तत्काल जो है चेक किया जाए, उनको बाकायदा किस लोगों ने पोस्ट डाली उनकी पड़ताल की जाए और बाकायदा न सिर्फ पोस्ट को डिलीट कराया जाए बल्कि जिस तरह से जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया जाए। अगर बात करें तो रायबरेली बीते 2 दिनों से देखा जा रहा है सांप्रदायिक सौहार्द प्राप्त करने के एवज में 2 से 4 लोगों को जो है अभी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उनको संबंधित धाराओं में जेल भी भेजने का काम किया जा रहा है। तो कहीं रायबरेली की मीडिया सेल टीम जो है इस ओर जो कटपा तरीके से काम भी कर रही है ताकि रायबरेली का अमन चैन और जो गंगा जमुनी तहजीब है वो खराब होने का काम न लेकर और शांतिपूर्ण तरीके से नमाजी नमाज भी अदा कर सके, उधर नवरात्र के पर्व पे लोग दुर्गा पूजा भी कर सके। जी रोहित, 1 बज चुके हैं, नमाजी अब नमाज की स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए होंगे। किस तरह से वो नमाज के स्थल पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है कि वो शांति तरीके से नमाज अदा करें और वहां से वापस जाएं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अभी हाल ही में पीस कमेटी की बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें सभी को हिदायत दी गई थी और सभी से ये मांग भी की गई थी सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो है जहाँ जुम्मे की नमाज है उसको अदा करें। वहीं नवरात्र का पर्व है दुर्गा पूजा भी शांतिपूर्ण तरीके से जो संपन्न कराई जा सके, इसको लेकर बात भी की गई है। वो चाहे मौलवियों की बात की जाए या फिर धर्मगुरुओं की बात की जाए, सभी के साथ बैठक भी की गई है, व्यापारी नेताओं के साथ बैठक की गई, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। तो कहीं रायबरेली का अमन चैन जो है लगातार अगर बात किया और जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से पूछता है ताकि अमन चैन रायबरेली का न खराब हो सके। ठीक है रोहित, किस तरह के निर्देश जो मौलाना है और जो तमाम तरह के ऐसे धर्मगुरु हैं उनको दिए गए हैं ताकि वो भी जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखने में पूरी मदद कर सके प्रशासन की? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो चाहे बात की जाए मौलवी की बात की जाए या फिर धर्मगुरुओं की बात की जाए, तो सभी से एक टूक शब्द में जिला प्रशासन ने कहा कि जिसकी भी तरफ से अगर कोई भी जो है छोटी भी घटना जो है घटित की जाएगी उसको बख्शा नहीं जाए, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो कई धर्मगुरुओं से भी बात की गई, मौलवियों से बात की गई। तो रायबरेली में शांतिपूर्ण तरीके से जो है अगर बात की नमाज को तो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज स्थल पर पहुंच रहा हो, नमाज अदा करने का कार्य करेंगे। जी रोहित, अब वही जो स्थानीय है रायबरेली के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के, उनका क्या कहना है, क्योंकि प्रशासन तो पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली में जो है गंगा जमुनी तहजीब हमेशा देखी जाती है। वो चाहे अगर होली की बात की जाए या फिर बकरीद की बात की जाए, चाहे ईद की बात की जाए या फिर दीपावली की बात की जाए, सभी लोग जो है मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। वो चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई, सभी आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। यहाँ पर कभी इस तरह की जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कोई कार्य अभी तक नहीं देखा गया है। तो कहीं रायबरेली में अमन चैन जो है बना हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं और नवरात्र में लोग दुर्गा पूजा भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा कर रहे हैं। तो प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, चप्पे चप्पे तैनात कर दिए गए। शाम को अगर बात की तो फ्लैग मार्च भी निकाला जाता है, एसपी कुछ
इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव भी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो अपनी घटना ना हो सके। इस ओर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जी रोहित, वही जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी निर्देश दिए हैं सभी जिले के कप्तानों को। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कि किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है वहां पर और शांति व्यवस्था को कायम रखे हैं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, अगर बात की एडीजी प्रशांत कुमार की, उन्होंने सख्त आदेश दे रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई जो है अपनी घटना ना घटे। ठीक है रोहित, हम आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, किस तरह की व्यवस्था लखनऊ में है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए? देखिए बिल्कुल, डीजीपी मुख्यालय से जो है अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पीएफआई के ऊपर जिस तरह से जो है एक्शन लिया गया है, उसके बाद ये जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। आज चूंकि जुम्मे की नमाज है, लिहाजा जुम्मे की नमाज को लेकर के पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जुम्मे की नमाज जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो। सभी जगह जो है सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर खास निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जहाँ जहाँ पर नमाज ज्यादा होनी है वहाँ पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। पूरे अधिकारी जो है वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो ड्रोन कैमरा है उस पर भी निगरानी की जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई है। सीधे तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी असामाजिक तत्व को यदि देखा जाए तो उसके खिलाफ जो है तत्काल एक्शन लिया जाए। उससे सख्ती से निपटने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। तो टीले वाली मस्जिद लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अनूप, नमाजी 1 बज चुके हैं, पहुंचना शुरू हो गए हैं क्या नमाज स्थल तक और तमाम मस्जिदों में? देखिए लखनऊ में अगर हम बात करें तो टीले वाली मस्जिद पर जो है जो नमाजी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरपीएफ लगाई गई है, पीएससी लगाई गई है। खुद डीसीपी और एडीसीपी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारी संख्या में कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। तो पूरी तरह से जो अलर्ट पे जो है पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर जो है भारी संख्या में आपको फोर्स के साथ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा यहाँ पर मौजूद हैं। डीसीपी वेस्ट एच कनप्पा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। भारी संख्या में फोर्स का जो खाका है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से जो शांति व्यवस्था है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। लिहाजा लोग यहाँ आ रहे हैं उससे भी अपील की जा रही है कि आप आइए, नमाज अदा कीजिए, उसके बाद अपने घरों को सीधे जो है रवाना हो जाइए। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग किस प्रकार से की जा रही है ताकि कोई भी फेक न्यूज फैलाकर माहौल ना खराब किया जा सके प्रदेश का? देखिए बिल्कुल, जो जिस तरह से अफवाहों को लेकर के जो है निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि जो है कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, खासकर सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे जो है टेलीग्राम के जरिए हो या अन्य तरीके से जो है यदि माहौल खराब करने की कोई कोशिश करता है तो उस पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। अगर हम बात करें पूरे प्रदेश लेवल पे तो डीजीपी मुख्यालय में जो सोशल मीडिया सेल बनाया गया है वहाँ पर एक जो टीम है वो काम कर रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जो तमाम असामाजिक तत्व हैं उन पर जो है निगरानी बनाई गई है। जहाँ जहाँ पर नमाज ज्यादा होनी है वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी जो है वो खुद डटे हुए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से पीएफआई बैन के बाद जो है ये अलर्ट जारी किया गया है, खासकर आज क्योंकि जुम्मे की नमाज अदा होनी है, लिहाजा विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप आइए और नमाज अदा कीजिए। नमाज अदा करने के बाद सीधे अपने घरों के लिए, गंतव्य के लिए जो है रवाना हो जाइए। तो एक सुरक्षा व्यवस्था का खाका जो है वो पूरी तरह से तैयार किया गया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अगर हम आरएफ की बात करें, सीपीएफ की बात करें, इसके अलावा पीएससी की बात करें तो सभी को यहाँ पर जो है तैनात किया गया है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ की जो टीले वाली मस्जिद है यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। इसके अलावा प्रदेश की सभी जगहों पर जो है भारी संख्या में पुलिस फोर्स को जो है वो तैनात किया गया है। तो उसको साफ है कि अधिकारी खुद जो है सड़क पे दिखाई दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अनूप। आगे बढ़ेंगे।